वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 चैप्टर जो है सिंपल इंटरेस्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। टू फ्रेंड्स टुगेदर टुक अ लोन। दो फ्रेंड है जो कि दोनों मिलके एक लोन लेते हैं। कितना अमाउंट का लोन लेते हैं बच्चों? लोन तो लेते हैं, अमाउंट जो है 15,000 है। तो जब भी हम लोग लोन लेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। ये हम लोग को पता चल गया, प्रिंसिपल है कितना? रुपीस 15,000। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लिए लोन लिया जाता है? टू रन अ बिजनेस फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। तो 12% पर एनम मतलब ये क्या है बच्चों? ये है रेट। तो रेट भी पता चल गया हम लोग को 12%। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। कैलकुलेट क्या करना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है आई क्वेश्चन मार्क। दे हैव टू पे आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल बाद, 4 ईयर्स बाद कितना देना है, मतलब टाइम भी दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसका सम्स कर लेंगे। प्रिंसिपल दिया हुआ P, टाइम दिया हुआ, रेट दिया हुआ, निकालना क्या है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इधर लिख लेते हैं हम लोग। चलिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? पीटर, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R बाई 100। अब एक एक का वैल्यू पुट कर लेंगे। सबसे पहले P है, तो P इज इक्वल टू क्या है? 15,000। तो P के प्लेस में लिख लेंगे 15,000। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, फिर T है तो T के प्लेस में है 4, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या है? मल्टीप्लाई के बाद R है तो R के प्लेस में है 12 बाई 100। ठीक है, 2020 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे? 150 मल्टीप्लाई 4 तो ये हो जाएगा 600 और ये मल्टीप्लाई 12, 12 6 जा 7200। ये आंसर हो गया। रुपीस लिखना पड़ेगा। रुपीस 7200 हम लोग का आंसर आ चुका, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए। कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2000, मतलब 2000 ऑफ रुपीज 2000 का निकालना है। मतलब हम लोग को प्रिंसिपल पता है। ओके, प्रिंसिपल पता है रुपीज 2000। ठीक है, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%, रेट भी पता है हम लोग को, और रेट पता है 6% पर एनम फ्रॉम। अच्छा, लेटेस्ट डिटरमाइन द इंटरेस्ट, निकालना क्या था? इंटरेस्ट निकालना था हम लोग को। इंटरेस्ट निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, जो निकालना है टाइम दिया गया है फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 मई। प्रॉब्लम क्या है कि इसके पहले सम्स में डायरेक्टली दे दिया गया था 4 ईयर्स, तो हम लोग टाइम की जगह 4 ईयर्स लिख लिए। अभी हम टाइम की जगह पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 1 जनवरी से 26 मई तक कितना दिन होता है। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, उधर सॉल्व कर लेंगे। आ जाइए। 1 जैन, तो जनवरी कितने का महीना होता है? आप लोग को पता होना चाहिए। कौन 31 का होता है? जैसे जनवरी देख सकते हैं आप, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये जनवरी देख लीजिए 31 होता है। फिर फरवरी 28 और 29, फिर मार्च 31 ऊपर में आ रहा है, फिर अप्रैल ये अंदर जा रहा है 30, फिर मई 31, फिर जून 30, फिर जुलाई ऊपर आया 31, ऐसे चलता है। फिर अगस्त 31, फिर सितंबर, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो जनवरी में 31 डेज। ठीक है, फिर फरवरी में प्रॉब्लम है कि 28 भी होता है एंड 29 भी होता है। तो 2005 तो लीप ईयर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 28 डेज। फिर मार्च 31, अप्रैल 30 एंड मई में वो 26 से 26 तक कैलकुलेशन करना है, तो मई को भी हम लोग 26 डेज ले लेंगे।
इसको ऐड करने से क्या आता है बच्चों 146। याद रखना है हम लोग को कि 146 अगर 147 भी आए तो आप 146 लोगो, क्योंकि ये 73 का मल्टीपल में ही आएगा। तो टाइम निकल गया 146 डेज। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम लोग डेज में सम्स नहीं कर सकते हैं, इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 6% जो रेट दिया जाता है पर एनम में दिया रहता है, ठीक है। तो 146 डेज को ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 73 से 2 टाइम्स में, 73 से 5 टाइम, मतलब 2/5 ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 2/5 ईयर हो गया, ठीक। चलिए, तो प्रिंसिपल पता चल गया, रेट पता चल गया, टाइम पता चल गया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे? इसका इंटरेस्ट निकालना है। सेम फॉर्मूला, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R/100। P के प्लेस में क्या पुट करना है? 2000। टाइम के प्लेस में क्या पुट करना है? 2/5, तो 2 यहाँ एंड 5 यहाँ। एंड रेट के प्लेस में क्या पुट करना है? 6%, तो रेट हो गया 6%, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे? 2020 को कैंसिल कर दिए, ठीक है। 5 से 20 4 टाइम में, तो 4 2 जा 8 6 जा ₹48 आंसर हो गया। समझ में आ गया? ₹48 आप देख सकते हो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना चालू करेंगे। क्लियर है? आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक आप लोग जरूर करोगे, कमेंट करोगे, और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आप मैथ्स में वीक है तो आप लोग क्लास भी ले सकते हैं। हम लोग का ऑनलाइन क्लास होता है मैथ्स का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट। सबसे पहले पता चल गया कि हम लोग को निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है। क्लियर हो गया? लिख लेंगे अमाउंट, क्वेश्चन मार्क, अमाउंट निकालना है, ठीक है। अच्छा, ऑफ ₹9, ऑफ लगा है मतलब ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल पता है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8/1/3% रेट दिया हुआ है। पर एनम फॉर 1 ईयर 3 मंथ, टाइम भी दिया हुआ है। चलिए, सब दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए बच्चों प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। जहां के प्रिंसिपल दिया हुआ है, हम लोग को इंटरेस्ट सिर्फ निकालना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम यहाँ पे। सबसे पहला कि रेट जो है मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग इम्प्रॉपर में। 8 3 जा 24 प्लस 1 25/3%, इसका प्रॉब्लम सॉल्व। टाइम जो है 1 ईयर 3 मंथ है, मंथ को कन्वर्ट करेंगे ईयर में, तो 1 + 3 बाई मंथ को 12 है, ठीक है। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1/4, तो 4 1 जा 4 + 1 5/4 ईयर। इसका भी प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पीटर, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R/100। P का वैल्यू क्या बच्चों? P का वैल्यू है 960, और P के बाद है मल्टीप्लाई, फिर T = 5/4 ईयर्स, 5/4 ईयर्स मल्टीप्लाई रेट 25/3%, और ये 100 है, सो 100 है, ठीक है। ये हम लोग वैल्यू पुट कर लिए। अब इसके बाद इसको कैंसिलेशन करेंगे एकदम आराम से। जैसे यहाँ पे हम लोग दिख रहा है 0 0 कैंसिल, 5 से 10 2 टाइप में कैंसिल, 2 से 96 48 बार में कट जाएगा, एंड 4 3 जा 12 है ये, या ऐसे भी कर सकते हैं 4 से 48 12 टाइम में, और 3 से 12 4 टाइम में। 4 × 25 ऊपर में बच जा रहा है,
मतलब ये जो है 100 रुपीज़ आया। अच्छा ये क्या आया, ये तो इंटरेस्ट आया, हम लोग को इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है, हम लोग को निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है 960, इंटरेस्ट क्या है अभी निकाल लिए 100, आंसर हो गया ₹1060। आप चेक कर सकते हो, देखिए ठीक है, ये एकदम बुक का क्वेश्चन है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग, आप लोग नोट कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। उत्पल बाबू टू का लोन ऑफ ₹3200। ये 3200 क्या हो गया, लोन लिए है, मतलब ये है प्रिंसिपल। P 3200 फॉर 2 years, सिंपली टाइम भी दिया हुआ है। फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक फॉर द कल्टीवेशन ऑफ हिज लोन एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%। रेट जो है वो 6% दिया गया है। पर एनम लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ही हैज टू रीपे आफ्टर 2 years। 2 साल बाद, मतलब टाइम 2 साल बाद बोला है, कितना अमाउंट है वह, क्या निकालना है हम लोग बच्चों, अमाउंट निकालना है क्वेश्चन मार्क, मतलब P प्लस आई। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आराम से इंटरेस्ट तो निकाल ही पाएंगे हम लोग, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R बाई 100, ये फॉर्मूला हो गया। प्रिंसिपल कितना होगा 3200, टाइम कितना होगा 2 years, एंड रेट क्या होगा 6% बाई 100। ठीक है, ये 20 कैंसिल, सिंपली 32 2 जा 64 और ये मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 कैरी 2 और 6 6 जा 36 एंड 2 ₹384। ये इंटरेस्ट निकल गया। इंटरेस्ट ही निकालना है हम लोग को, निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या 3200, इंटरेस्ट क्या अभी निकाल लिए हम लोग 384, ये हो जाएगा 3584 रुपीज़। ये आंसर हो गया, आप देख सकते हो ये भी आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये कंफर्म है कि आप लोग को अगर इसको ध्यान से देखे होगे तो समझ में आ गया होगा।